30 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा बदलाव, जो शायद देश को विकास के अगले स्तर तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। शिक्षा नीति में किए गए बदलाव को आपने कहीं से कहीं पढ़ लिया होगा या कहीं ना कहीं से वीडियो देख ली होगी। शिक्षा नीति में किए गए बदलावों को आप जानते ही होंगे। इस वीडियो में शिक्षा नीति की संपूर्ण बात न करके हम उस बदलाव को समझेंगे जिसके इम्प्लीमेशन में बाधा आ सकती है, और वो बदलाव है रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग और होम लैंग्वेज के बीच में, उनके इम्प्लीमेशन में कि कहाँ पर कौन सी रीजनल लैंग्वेज लागू होगी। नई शिक्षा नीति में रट्टे मारने वाली शिक्षा पर कम ध्यान देकर प्रैक्टिकल शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्टूडेंटों को दूसरी भाषा के तो सिर्फ रट्टे ही मारने पड़ते हैं, परंतु अपनी भाषा में वो विषयों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। रीजनल और होम लैंग्वेज का फैसला रटने मारने वाली तकनीक को कम करेगा और प्रैक्टिकली वोकेशनली वाली शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देगा। चलो, ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा पहल है भारत सरकार द्वारा, परंतु इसके इम्प्लीमेशन में भारत सरकार को उतनी ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज नहीं है। प्रत्येक स्टेट में डिफरेंट बॉर्डर पर लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा स्टेट्स और उतने ही ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। तो कहां पर रीजनल लैंग्वेज वाले रूल को लागू करने में भारत सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में किसी एक पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज को चूज करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में जो स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे, जिनकी रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होगी। तो दिल्ली जैसे शहरों में एक किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज को चूज करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। पर कठिनाई केंद्रीय विद्यालयों को देखनी पड़ सकती है रीजनल लैंग्वेज के इम्प्लीमेशन में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टीचर होते हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालयों को किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज की ट्रेनिंग शिक्षकों को देनी होगी, और उन शिक्षकों को सिर्फ एक स्टेट में ही रख पाएंगे, ना कि डिफरेंट स्टेट्स में उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टीचर सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज ही सीख पाएगा। दूसरी ज्यादा लैंग्वेज सीखने में उसे ज्यादा कठिनाई होगी। तीसरी बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंटों को भी उतना ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट्स की अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस होती है। तो सभी विषयों को एक पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में समझा पाना केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक हार्ड हो जाता है। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम को। नई शिक्षा नीति में इंग्लिश मीडियम पर कोई भी बात नहीं की गई है, क्योंकि एक बहुत अच्छा साइंस टीचर बुरी हिंदी बोल सकता है और एक बहुत बुरा साइंस टीचर अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। रशिया जैसे बड़े शहरों में रीजनल लैंग्वेज में तो पढ़ाई होती है, परंतु साथ साथ इंग्लिश मीडियम पर भी उतना ही ज्यादा खर्चा किया जाता है जितना रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं अपना स्तर रखती है। क्या है इंग्लिश मीडियम के महत्व, चलिए देखते हैं। आज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समाज में ऊंचे स्तर पर देखा जाता है। यदि रीजनल लैंग्वेज लागू कर दी जाए तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग विषयों पर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी। क्या है इंग्लिश का महत्व, चलिए जानते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में करेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम वेबसाइट बनाना, कस्टमर कॉल लेना, अकाउंटेंसी जैसे वो काम करेगा। वो भी उन देशों के लिए काम करेगा जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले देशों के लिए काम करेगा। यदि किसी इंजीनियर को रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग कराई जाएगी तो वो दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा। उस देश में जॉब करना, उस देश के साथ कम्युनिकेशन बनाना एक इंजीनियर के लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रीजन या होम रीजनल लैंग्वेज में ही वो चीजें पढ़ पाएगा। क्योंकि जो नेता रीजनल और होम लैंग्वेज की बात करते हैं फिर उनसे पूछना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम का
बहुत ज़्यादा महत्व राष्ट्रीय विश्व स्तर पर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम ही एक ऐसा विषय है जो देश को एक साथ कर सकता है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है। और पूरे विश्व में कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही दी जाती है। इंग्लिश मीडियम एक ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो किसी भी स्टेट्स में, किसी भी कंट्री में चल सकती है, बल्कि रीजनल लैंग्वेज किसी एक रीजन में ही लिमिटेड हो पाएगी। शिक्षा नीति 2020 एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा महत्व वाला स्तर है जो विकास को किसी दूसरे स्तर पर लेकर जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।